悟空孫悟空。तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि गोकू और लीफ शिनोबीस के बीच फाइट चल रही थी, जिसमें गोकू उन्हें बड़ी आराम से हरा देता है। और इसके बाद हमें अकात्सुकी का सीन दिखाया जाता है, जहां उनकी मीटिंग होती है और दोबारा 2 महीनों बाद मिलने की बात होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद काकुजू इटाची को रोककर उनके साथ गोकू के बारे में जो इंसिडेंट हुआ वो पूरा का पूरा बता देता है। ये सब सुनने के बाद इटाची कहता है कि इंटरेस्टिंग, इससे तो यही साबित होता है कि वो गेंजुत्सु नहीं था। और तभी किसामे उन्हें मॉक करते हुए कहता है, बहाने क्यों ढूंढ रहे हो, तुम बस पहचान नहीं पाए होगे कि वो एक शैडो क्लोन था। ऐसा सुनकर हिडान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा कहना। काकुजू हिडान को शांत करता है और इटाची कहता है, इंटरेस्टिंग है, आई थिंक मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। और तभी पेन आकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसे एक छोटे से मैटर के लिए तुम अकात्सुकी के फंड्स को रोक नहीं सकते। इसके जवाब में इटाची कहता है कि अगर आप मुझे और किसामे को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने देंगे तो हम अगले 3 महीने के फंड्स के कोटा को पूरा कर देंगे। ऐसा सुनकर पेन राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम दिया जाएगा, इससे 1 दिन का भी ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमें लीफ विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोकू होकागे के ऑफिस में लेडी सुनाडे के साथ बात कर रहा था और कहता है, तो इसका मतलब मेरे घर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। इसके जवाब में लेडी सुनाडे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस वर्ल्ड के हो। ककाशी, क्या तुम अपने मांगेक्यो के जरिए इसका कुछ नहीं कर पाओगे। इसके जवाब में ककाशी कहता है कि नहीं मैम, आई एम सॉरी। इसके बाद दोबारा से लेडी सुनाडे कहती है, वेल, हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि डायमेंशनल jutsu जानता हो, जैसे जिराया एक jutsu जानता है जो उसे एक अलग डायमेंशन में छुपने में मदद करता है, वो शायद इसकी कोई मदद कर सकता है। इसके बाद हमें इटाची और किसामे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों एक केव में बारिश से बचने के लिए छुपे होते हैं। और किसामे एक तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, ये तस्वीर तो किसी काम का नहीं, हमें इसे ढूंढते हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, शायद ये उस काकाजू के घटिया से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ लेडी सुनाडे गोकू को जिराया का तस्वीर देती है, जिसे गोकू लेकर जिराया सेंसे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हमें डांजो का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है, तो तुम कह रहे हो कि एक इंसान है जो कि वे 9-टेल्ड फॉक्स से भी ज़्यादा पावरफुल है, और सुनाडे ने ऐसे एक इंसान को बिना किसी निगरानी के घूमने का इजाज़त दे दिया। इसके बाद हमें गोकू और इटाची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोकू जिराया सेंसे को ढूंढ रहा था और इटाची गोकू को। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और किसामे कहता है, और सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन वो अब तक नहीं मिला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मुझे अपने स्किन को ट्रीट करना होगा। लेकिन इटाची किसामे को रिफ्यूज़ करते हुए कहता है, नहीं, कुछ देर और ढूंढ लेते हैं। इसके जवाब में किसामे कहता है कि समझने की कोशिश करो इटाची, ये आदमी ज़रूर किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने कागज़ और हिडान के सामने ट्रांसफॉर्मेशन jutsu का यूज़ किया होगा। ऐसा कहते ही किसामे को कुछ सेंस होता है और वो आसमान की तरफ देखता है और उसे गोकू नजर आता है, जो कि उड़ते हुए जा रहा था। गोकू को देखते ही किसामे तुरंत अपने एक jutsu से गोकू पर अटैक कर देता है। गोकू तुरंत सेंस कर लेता है कि एक अटैक उसके तरफ आ रहा है और वो उसे डॉज करता है और कहता है, एक सरप्राइज अटैक। ऐसा कहकर गोकू इटाची और किसामे के सामने जा खड़ा होता है। गोकू को देख किसामे कहता है, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। इटाची और किसामे के रोप्स को देख गोकू कहता है, काले कोट्स और रेड क्लाउड्स, तो इसका मतलब ये दोनों अकात्सुकी के मेंबर्स हैं। इसके बाद किसामे कहता है कि उसे देख लग तो नहीं रहा कि वो उतना स्ट्रांग होगा। इसके जवाब में इटाची कहता है कि इतनी जल्दी कंक्लूजन में मत पहुंचो किसामे, हमें उसकी एबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं उसके jutsus को एनालाइज करता हूँ जब तक तुम उससे जाकर फाइट करो। इसके बाद किसामे गोकू से फाइट करने चले आता है और कहता है, होशिगा के किसामे, मिलकर अच्छा लगा। किसामे के ऐसे कहते ही गोकू उस पर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है और कहता है, आई एम सॉरी, बट मेरे पास तुम्हारे पे वेस्ट करने लायक टाइम नहीं है। लेकिन तभी किसामे गोकू के की ब्लास्ट को अपने सामेहाड़ा के जरिए एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है, मुझे हराने के लिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ऐसा कहकर किसामे काफ़ी रफ्तार के साथ गोकू पर अटैक करने चले आता है, लेकिन किसामे का अटैक गोकू को टच होने से पहले ही गोकू किसामे के सामने से गायब हो जाता है। ऐसा देख किसामे चौंक जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि गोकू पलक झपकाते ही उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है, ताकि वो अपने लगेज सबको रख सके। गोकू की स्पीड को देख किसामे पूरी तरह से शॉक हो जाता है और इटाची कहता है कि उसकी स्पीड तो कमाल की है, वो टाइजुत्सु के साथ अपने चाकरा का अच्छा यूज़ कर रहा है। इसके बाद गोकू अगले ही सेकंड किसामे के पीछे पहुंच जाता है। गोकू को ऐसा करता देख इटाची तुरंत किसामे को वार्न कर देता है। जैसे किसामे पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि गोकू ने उस पर ऑलरेडी अपने की ब्लास्ट से अटैक कर दिया था, लेकिन इस बार भी किसामे गोकू के की ब्लास्ट को सामेहाड़ा में एब्जॉर्ब कर लेता है। किसामे को दोबारा ऐसा करता देख गोकू समझ जाता है और कहता है, तो उसका तलवार की को एब्जॉर्ब करके उसके यूज़र के पावर को और भी इंक्रीज कर देता है। और वहीं किसामे गोकू के इतने स्पीड को देख कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है, हे इटाची, क्या ये गेंजुत्सु है। इसके जवाब में इटाची कहता है कि नहीं, उसके मूवमेंट्स ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसकी चाकरा तो कमाल किया है। सामेहाड़ा इसके चाकरा को खाने के लिए और भी एक्साइटेड होता जा रहा है। और तभी गोकू कहता है, अच्छा तो ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ थोड़ा और पावरफुल।
ऐसा कहकर गोकू अपने कामेहामेहा के पोज में चला जाता है। गोकू को ऐसा करता देख किसामे कहता है, अब ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या कर रहा है? इसके जवाब में इटाची कहता है कि ये कुछ सही नहीं लग रहा। किसामे संभल कर। इटाची के ऐसे कहते ही गोकू अपने कामेहामेहा को रिलीज कर देता है। गोकू के कामेहामेहा को देख किसामे उसे हल्के में ले लेता है और कहता है, ये तो कुछ नहीं है, जितना मर्जी तुम उतना खा सकते हो सामेहाड़ा। लेकिन गोकू का कामेहामेहा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ना कि सिर्फ सामेहाड़ा में वो एक बड़ा छेद कर देता है, बल्कि किसामे में भी। उस अटैक के चलते किसामे ज़मीन पर खून से लथपथ होकर गिर जाता है। इसके बाद गोकू इटाची की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इसलिए तुम लोग जो ये सब खून खराबा कर रहे हो वो सब बंद कर दो और मुझे अकेले छोड़ दो। और तभी किसामे को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और वो कहता है, क्या मुझे मरते हुए देखने का इरादा है तुम्हारा इटाची? तुमने उस पर अपना गेंजुत्सु क्यों नहीं यूज़ किया? इसके जवाब में इटाची कहता है, किस लिए? क्योंकि जब मैंने पिछले बार तुम्हारे फाइट में इंटरफेयर किया था तब तुमने मुझे क्लियरली बता दिया था कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, और इसके बावजूद मुझे पता था कि तुम रीजनरेट कर लोगे, इसलिए उतना भी कोई रिस्की नहीं था। ऐसा सुनकर किसामे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लगता है मुझे तुम्हें दोबारा से याद दिलाना होगा, ये तुम्हारा डिसीजन था इस बंदे को ढूंढने का, और तुमने मुझे उससे फाइट करने के लिए आगे भेज दिया, तो इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ऐसा सुनकर इटाची कहता है कि ये झगड़ने का टाइम नहीं है किसामे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? इसके जवाब में किसामे कहता है, मुझे बोलना होगा कि ये एक बुरी खबर है, तुम्हारे और मेरी चाकरा को कंबाइन करने के बावजूद हम उसके चाकरा के बराबर कभी नहीं हो सकते। शायद इसे कभी किसी ने अपने चाकरा को कंट्रोल करना नहीं सिखाया। उसे देख क्लियरली लग रहा है कि वो एक टाइजुत्सु यूज़र है। इसके बाद इटाची कहता है कि वो अपनी स्पीड से हमें जब मर्जी तब रोक सकता है, इसलिए अब और कोई रिस्क नहीं लेंगे हम, जैसा प्लान है वैसा प्रोसीड करो। ऐसा कहकर इटाची गोकू को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है। वहीं गोकू अचानक से देखता है कि पूरा आसमान धीरे धीरे करके काला होता जा रहा है। ऐसा देख गोकू कुछ समझ नहीं पाता है और अगले सेकंड वो देखता है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच चुका है, जहाँ से सेल, माजिन बू और फ्रीजा के डेड बॉडीज सब निकल के आ रहे थे। ऐसा देख गोकू तुरंत समझ जाता है कि वो एक गेंजुत्सु में है, लेकिन इतने दिन लीफ विलेज में रहकर गोकू सीख चुका था कि गेंजुत्सु से कैसे निकलना है, इसलिए वो तुरंत इटाची के गेंजुत्सु से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो गेंजुत्सु से निकलता है तो वो देखता है कि वो पानी के अंदर है। एक्चुअली गेंजुत्सु तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। जितनी देर तक गोकू गेंजुत्सु में था तब तक किसामे ने अपने वाटर स्टाइल जुत्सु के जरिए वो पूरा जगह पानी से भर दिया था, और तभी गोकू को अपने पीछे से कुछ आवाज़ आती है। इंटरेस्टिंग, मैंने काफ़ी कम लोगों को इटाची के गेंजुत्सु से निकलते हुए देखा है। ऐसा कहकर किसामे काफ़ी रफ्तार के साथ गोकू पर अटैक कर देता है। पानी में होने के बावजूद गोकू किसामे के सभी अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। गोकू को ऐसा करता देख किसामे कहता है, सामेहाड़ा के साथ फ्यूज़ होने के बावजूद वो मेरे सभी अटैक्स को डॉज कर ले रहा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब तक मैंने जितने भी चाकरा को लिया था वो पूरा चाकरा को कंबाइन करके मेरा मोस्ट पावरफुल जुत्सु करता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम इससे कैसे बचते हो। ऐसा कहकर किसामे अपने अटैक को गोकू की तरफ लॉन्च कर देता है। सुपर शॉक बम जुत्सु। उस अटैक को देख गोकू कहता है, ये अटैक तो उसके बाकी के अटैक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, ये प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा कहकर गोकू की किसामे की तरफ एक पावरफुल की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। गोकू को ऐसा करता देख किसामे कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन ये एक स्पेशल अटैक है, तुम्हारा अटैक जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो शार्क भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। किसामे के ऐसे कहते ही दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, और किसामे ने जैसा कहा उसका अटैक गोकू के की ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। ऐसा देख गोकू कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए भी एक लिमिट होगा कि तुम कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो। ऐसा कहकर गोकू अपने की ब्लास्ट के पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इतने ज़्यादा पावर को किसामे हैंडल नहीं कर पाता है और वो पूरा जगह ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के चलते किसामे का वाटर टाइप जुत्सु जिसमें गोकू कैद था वो आज़ाद हो जाता है। फिर किसामे कहता है, या आखिर है क्या चीज़, इसकी चाकरा की तो कोई लिमिट्स नहीं दिख रही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे इटाची। ये सब सुनकर इटाची कहता है, मैंने उसके फाइट करने के तरीके को एनालाइज कर लिया है, हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन तुम ये कैसे करने वाले हो? इसके जवाब में इटाची कहता है, तुम बस देखते जाओ। इसके बाद इटाची गोकू से कहता है, हो सकता है कि तुम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारा माइंड उतना ही वीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गेंजुत्सु किसे कहते हैं। और अगले सेकंड गोकू देखता है कि कुछ नहीं बदला और वो कहता है, तुमने क्या कहा, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इटाची कहता है, हम तुमसे और फाइट नहीं करने वाले, हमारी एक टीममेट तुमसे फाइट करेगी। ऐसा सुनकर गोकू कहता है, अच्छा तो कहाँ है तुम्हारी ये टीममेट? इसके जवाब में इटाची कहता है कि उसे यहाँ आए कुछ समय हो चुका है, वो वहाँ ऊपर बैठी है। इसके बाद हमें एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है। जैसे ही गोकू उसे देखता है वो तुरंत गोकू के सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पर मैं फीमेल गोकू के रेफरेंस के हिसाब से कॉलीफ्लावर को यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद वो फीमेल कैरेक्टर कहती है, इटाची सेनपाई, किसामे सेनपाई, इसे आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ऐसा सुनकर इटाची कहता है, क्या तुम श्योर हो?
और तभी वो फीमेल कैरेक्टर कहती है ऑफ कोर्स। ऐसा देख गोकू कहता है तुम श्योर हो तुम मुझसे अकेले फाइट करना चाहती हो? गोकू को जवाब देते हुए वो कहती है हाँ, मुझे जुत्सु वुत्सु पसंद नहीं है और अगर मुझे हारना ही है तो मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट के हाथों हारना पसंद करूँगी। गोकू बात तो सही है तुम्हारी, मैं भी यही प्रेफर करूँगा। उसके बाद उनके बीच थोड़ी और डिस्कशन होती है और गोकू कहता है बाय द वे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मेरा नाम है सन गोकू। ऐसा सुनकर वो फीमेल कैरेक्टर चौंक जाती है और कहती है नो वे, मेरा नाम भी सन गोकू है।